खेती सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रही, ये रेशों का भी स्रोत है। कपास, जूट और सन जैसे पौधे कपड़े, रस्सी और अन्य उत्पाद बनाते हैं। खेती अब कई तरह की जरूरतें पूरी करती है। किसान नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। वे मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। टिकाऊ खेती के तरीके अपनाकर वे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। किसानों का योगदान अहम है। वे कड़ी मेहनत से हमें भोजन और रेशे प्रदान करते हैं। उनके काम से ही हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। रेशा बनाने की प्रक्रिया लंबी और मेहनत वाली होती है। यह बीज बोने से शुरू होकर कपड़ा बनने तक जाती है। किसान पहले खेत तैयार करते हैं, फिर वे बीज बोते हैं और पौधों की देखभाल करते हैं। कटाई के बाद पौधों को सुखाया जाता है, फिर रेशों को अलग किया जाता है। यह काम हाथों से या मशीनों से हो सकता है। रेशों को साफ करके कताई के लिए तैयार किया जाता है। कताई से धागा बनता है, जिससे फिर कपड़ा बनता है। आधुनिक मशीनें इस प्रक्रिया को तेज करती हैं, लेकिन हाथ से बुनाई की परंपरा आज भी जीवित है। किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मौसम का बदलता मिजाज फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। बाजार में उचित दाम न मिलना भी किसानों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन किसान इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। वे जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जैविक खेती की ओर भी रुझान बढ़ रहा है। सरकार भी किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। आज खेती में परंपरा और तकनीक का मेल दिखता है। किसान सदियों पुराने ज्ञान के साथ साथ नई तकनीकों का भी उपयोग करते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और पर्यावरण की भी रक्षा होती है। भविष्य में टिकाऊ खेती पर जोर रहेगा। हमें ऐसी खेती को बढ़ावा देना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो। किसानों को नई तकनीकों और बाजार की जानकारी देना भी जरूरी है। खेती हमारे जीवन का आधार है। यह सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि रेशे और कई अन्य उत्पाद भी प्रदान करती है। किसानों के कठिन परिश्रम से ही यह संभव हो पाता है।